वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप यू ऑल आर फील वेरी वेरी गुड। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का भी, और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर पूरा अच्छे से फोकस कीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं रिगार्डिंग ग्राफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ की इम्पोर्टेंस को समझा। हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि सिर्फ ये नहीं है कि चलिए हम दुनिया में हर चीज़ को समझ रहे हैं और हमने देखा कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही है हम उस पर यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल हम उस पर यकीन करते हैं और हमें उसे करना चाहिए उस पर यकीन, लेकिन उसको साथ साथ उसके जो कंसेप्ट हैं उसके अंदर फिजिक्स क्या है उसको ढूंढना, उसको समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बात खास तब और हो जाती है कि जब हमारे पास उस मोशन को समझने के थ्योरेटिकली अप्रोच के अलावा हम लोग उसको मैथमेटिकली भी अप्रोच करते हैं, हम लोग उसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। और यही ग्राफ की जो है आप कह सकते हैं कि खूबसूरती है उसकी, जो आप कह सकते हैं कि उसका जो रोल है कि कैसे हम लोग फिजिक्स को ग्राफिकली जो है इम्प्लीमेंट जो है उसको कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने अब कर दी है और इसके लिए आप अब तैयार रहिएगा कि मोशन के चैप्टर में हम लोगों ने कैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच के ग्राफ को समझा। यानी कि स्वाभाविक है अभी तक हम लोग सिर्फ ग्राफ को सिर्फ एक 4x4 का एक बॉक्स होता है, कलरफुल छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, लाइन ड्रॉ की, राइट लेफ्ट अप डाउन एंड व्हाटएवर, मतलब हम सिर्फ इसी को समझते हैं। लेकिन अब बारी है इस ग्राफ को और अच्छे से यूज करने की, फिजिक्स में इस ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करने की। क्लियर? तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो कंसेप्ट आपके सामने रखा था तो वो कंसेप्ट क्या था। यस स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों के सामने? मैं आप लोगों के सामने यही बात कर रहा था कि कैसे ग्राफिकली, मतलब सिर्फ हम ग्राफ को एक ग्राफ पेपर ना समझ करके उसके अंदर बहुत सभी जो क्वांटिटीज हैं उनको समझें। ठीक है, मतलब अब बारी आ गई है ग्राफ के साथ खेलने की, ना कि ग्राफ को आपके साथ खेलना है बल्कि आपको ग्राफ के साथ खेलना है। राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हम कर चुके हैं, उसको उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको। तो वही वाली बात की, अब हम यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं, दो एक्सिस हैं हमारे पास, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दो क्वांटिटी भी तो है हमारे पास, एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, राइट, एक क्वांटिटी है वेलोसिटी और एक क्वांटिटी है टाइम। अब बस आपको जो मैथमेटिक्स आपने यूज किया है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने याद किया है और जो कंडीशन उस ऑब्जेक्ट की है मोशन में रहते वक्त, बस आपको उन दोनों को समझते हुए उसको एक ग्राफ का रूप आपको देना है। हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा भी था और मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं आपको बताता हूं, पहले मैं यूनिफॉर्म के ऊपर आपको क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि इस यूनिफॉर्म से आपके सामने एक क्वांटिटी आएगी जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यहां पर एक्सेलरेटेड का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ वेलोसिटी का चेंज होते रहना। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन क्या होता है। स्वाभाविक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो, चेंज इन द सेंस कैसे, बढ़ रही हो, मैंने एक्सेलरेशन लिखा है। क्लियर? हाँ, मैं अगर बात करता हूं कि वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है तो उसे भी एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो रिटार्डेशन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी बढ़ते रहना, मतलब स्पीड बढ़ रही है उसकी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप स्पीड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं तो
हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन एक ही रहती है। क्लियर? इट मीन्स ये हुआ कि आप वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं लेकिन डायरेक्शन के साथ। तो वेलोसिटी को आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? स्पीड, लेकिन किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्पीड विद डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। चलिए, यानी कि सपोज आप लोग स्कूटी चला रहे हैं, आप लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया? शुरुआत की, जीरो से स्टार्ट किया उसको जूम, और आपने अपनी स्कूटी की स्पीड को बढ़ा दिया। मैं फिर से आप लोगों से एक बात कहूंगा कि ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है, धीरे ही रहना है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड खतरनाक होती है। तो इसका मतलब बच्चों, स्पीड बढ़ाते रहिए, 0 से 10 पे आए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, बस इतना बहुत है, इकोनॉमी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 0 पे 10, 10 से 20, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होती जा रही है। इट मीन्स स्पीड यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। आई रिपीट अगेन कि मैं स्पीड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। सपोज कि 0 से 10 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर 40, फिर 50, और ऐसा कितने कितने टाइम में हो रहा है? मान लीजिए 4 सेकंड के अंदर, फिर अगले 4 सेकंड में, फिर अगले 4 सेकंड में। थोड़ा जल्दी हो गया तो काम, कोई बात नहीं, धीरे कर लेते हैं, ठीक है ना? 10 सेकंड में कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 10 सेकंड के अंदर। तो हर 10 सेकंड में आपके सामने क्या सिचुएशन है बच्चों? आपके सामने ये कि हर 10 सेकंड में वेलोसिटी 10 प्लस हो रही है। तो पहली बात ये क्या देखनी है आपको कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और तीसरा, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आई मीन बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर है, और शुरुआत 0 से हो रही है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ग्राफ की शुरुआत 0 से करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस, इट शुड बी। तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया है, लेकिन शुरुआत उसकी ओरिजिन से हम लोगों ने की है। लेकिन हम तो ढूंढने कुछ और निकले हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंस, बात आज इंपॉर्टेंस की करेंगे। ये तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, स्वाभाविक है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या? इंपॉर्टेंस का मतलब कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस ग्राफ से। जैसा कि लास्ट टाइम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या मिला था? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या मिला था? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए? यस यस यस, यहीं पर छुपा है इसका आंसर, ये एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। डोंट बी रटाफिकेशन हियर, सॉरी, रटाफिकेशन नहीं करना है। तो दिस एंगल इज थीटा, यू कैन से, कि जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और यहाँ ओरिजिन से शुरुआत है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट पर था, और जब रेस्ट पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कही जाएगी, 0 मानी जाएगी। फिर देखो, इस चीज को तो समझना पड़ेगा। हर सिचुएशन को मैथमेटिकली उसको रूप देना, मैथ्स का रूप देना जरूरी हो जाता है। आज हम लोग यूनिफॉर्म की बात करेंगे ढंग से, नॉन यूनिफॉर्म का केस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन अगर हो तो ऐसे में हमें इंफॉर्मेशन उससे क्या मिलती है? तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। चलिए बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, ए को। अब क्या करना है? स्वाभाविक है, अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसके ऊपर? ऑन टाइम एक्सिस। और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ हमारे सामने पॉइंट आ गया बी, और इस बी को ड्रॉ करते ही हमारे सामने आ गया
ओ बी ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे सामने बन रही है। तो बच्चों प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या करना है यहाँ पर। जैसा कि परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर है, इसी तरह परपेंडिकुलर हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर कौन है, वेलोसिटी है। इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया सी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि O से B, ऑब्वियसली ये टाइम एक्सिस है तो ये वैल्यू भी टाइम के इक्वल होगी। तो O से B को हमने क्या रख दिया, टाइम t। आई होप कि विजिबल होगा आप लोगों को, और अगर विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। t टाइम, ओके स्टूडेंट्स। सो O to B is denoted is t। O से C इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन O से C यानी कि जब वो पॉइंट A पर पहुंच गया उस वक्त उसकी वेलोसिटी पता चली इतनी थी। इस वेलोसिटी को नाम दे दिया फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है बच्चों, तो A से B की वैल्यू भी v के इक्वल होगी क्या नहीं होगी, आमने सामने है ना भाई, सर इक्वल तो होनी ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ट्रायंगल OBA। यस स्टूडेंट्स, so come to the point and try to understand what I am going to take here in triangle OBA। प्लीज ध्यान से सुनिए। थीटा एंगल बन रहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। What information that we are getting here? OBA, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब क्या हैं। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये नए फंक्शंस हैं जो आपको अभी से समझ लेने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी भी हैं। सो इन ट्रायंगल OBA टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बिकॉज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ थीटा बनाए उसे बेस कहते हैं, और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस OB के इक्वल है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, ये रूल आप सबको ध्यान होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। T4 टेंजेंट, C4 कोस एंड S4 साइन। याद करने का एक तरीका है P अपॉन B, परपेंडिकुलर बाय बेस। यस बच्चों, सो नाउ व्हाट इज AB? AB is V, what is OB? That is T, what is tangent theta? ठीक है, तो V माइनस 0 मैं यहाँ पे इसलिए कहूंगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। क्यों थी भाई? शुरुआत रेस्ट से की है। शुरुआत कैसे की है? शुरुआत रेस्ट से की है। तो V माइनस U, V माइनस 0, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना, 0 लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि 0 वेलोसिटी उसकी इनिशियल V नहीं थी, शुरुआत में वो रेस्ट पर था। रेस्ट पर था तो वेलोसिटी 0 थी। फिर उसमें जाकर के जब हमने पॉइंट A तक हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, है ना, कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो ऐसे में V माइनस 0 बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम यहाँ पर आया तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक किया। आई होप आपके दिमाग में भी क्लिक किया होगा, और क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना जरूरी है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ग्राफ के फॉर्म में अभी तक तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम था, है क्या नहीं? लेकिन अब ग्राफ पढ़ रहे हैं भाई, ग्राफ से एक्सेलरेशन कौन बता रहा है हमें? मतलब मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो किसी ने मुझे कह दिया एक्सेलरेशन निकालो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है तो कैसे करें भाई? चक्कर में पड़ गए। अरे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं भाई, थीटा था ना, ये थीटा, ये जोड़ जोड़ बोला टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है? टेंजेंट थीटा। किसके? एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब आपके पास टेंजेंट थीटा है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो इसका मतलब है कि आप उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस हुई आज बताइए? यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या हुई यहाँ पे?
इंपॉर्टेंस ये हुई कि स्लोप अगर है, और आपको पता है थीटा को स्लोप कहते हैं। थीटा एंगल मतलब इंक्लाइंड अगर होना तो इसका मतलब स्लोप है कि नहीं? और अगर स्लोप है, एंगल है तो थीटा को जो कुछ बन रहा है वहां बन रहा है तो tan थीटा किस इक्वल है? एक्सेलरेशन। लेकिन किसमें जब ग्राफ किसके बीच में होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस ग्राफ में जो ये एंगल बन रहा था, इस एंगल से हमें क्या देखने को मिला? एक्सेलरेशन। क्या देखने को मिला? एक्सेलरेशन। तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, इसको समझिएगा, इस थीटा एंगल से अपने को क्या मिला। ओके बच्चों, अब एक चीज के लिए और इस ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसके लिए तैयार हो जाइए। थीटा एंगल है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और है, वेलोसिटी किस किस फॉर्मूले में आती है। देखो बस एक लर्न करने की बात है, एक समझने की बात है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ वेलोसिटी दो फॉर्मूले के अंदर आ रही है जी, एक तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है जी, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो चलिए अब मैं आपको, आप मेरा आइडिया, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, और अगर नहीं समझ रहे तो समझ दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। यस, यही तो बात है इस ग्राफ की, कि इससे एक क्वांटिटी नहीं बल्कि दो क्वांटिटी निकल रही हैं। एक तो एक्सेलरेशन तो निकल ही रहा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी निकल रहा है। चक्कर खा गए? चक्कर नहीं खाना है, समझना है। तो क्या आएगा देखिए, नाउ कैसे, वही तो आपको समझाने जा रहा हूं कैसे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, अब आप देखिए मैंने क्या ले लिया भाई, एरिया ले लिया। अब वेरी फर्स्ट टाइम तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो आज आप सुन लीजिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। और बच्चों को फॉर्मूला पता है क्या है? वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। अब आपको सर बेस तो मालूम है, बेस कौन, अभी तो बताया था, जिसके साथ हाइपोटेन्यूज एंगल थीटा बनाएगा वो बेस होगा, OB। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाइट क्या हुई? हाइट क्या हुई बताओ? परपेंडिकुलर को तो हाइट कहते हैं, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? AB, तो मल्टीप्लाई AB। मतलब अब आप लोग चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, मैं आपके सामने बिल्कुल प्रूफ एंड फुल टू फटाक बता दूंगा कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट कैसे है। सुनो, थोड़ा वेट करो, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, हाफ मल्टीप्लाई OB इज टाइम, T, वेरी गुड, AB इज वेलोसिटी। अरे वाह, ये क्या आ गया? अरे भाई वेलोसिटी और ये टाइम अभी बताया था। क्या वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये, वो कितना आएगा वो बात की बात है भैया, कितना आएगा उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये वेलोसिटी, ये मल्टीप्लाई में टाइम। और फॉर्मूला अगर पढ़ें तो वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई जब ये होते हैं तो ये किसके इक्वल आते हैं? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब ये लो भाई, ये क्या हुई बात? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाना, सोच तो सही रहे हैं, लेकिन ग्राफ के फॉर्म में, और जबकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का तो ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का है। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप यू एंजॉय इट, और नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए।
तो यही है बच्चों, इंजॉय करना पड़ेगा, किसी चीज में इंजॉय ढूंढना भी पड़ता है, मिले ये जरूरी नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हो बी ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक ग्राफ है, जो मोशन में है, जो एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है ना, तो अगर उसकी वजह से जो ग्राफ का जो ट्रायंगल शेप जो आया है परपेंडिकुलर डालने के बाद, उस ट्रायंगल का एरिया क्या दे रहा है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि दो बातें हैं लास्ट में जो आपको समझनी है कि वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ हो, लाइन कोई भी जैसी भी लाइन बन रही हो, अभी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो थीटा है वहां पर स्लोप, थीटा है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर थीटा है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ उस लाइन के अंडर में, यानी कि उस लाइन ने और उस टाइम के बीच में, टाइम एक्सिस और उस लाइन के बीच में जितना भी वो एरिया कवर करेगा ना, एरिया किसे बोलते हैं? अब आप होगा सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, लाइन और टाइम के बीच में, लाइन ने टाइम के बीच में जितना ही जो जगह कवर की ना, ये भाई इस लाइन ने कहा कि ये इतनी जगह मेरी है भाई, अब इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं है, तो इसके नीचे नीचे सारी जगह मेरी है, इसके सारे जगह टाइम और इस लाइन की है, इस जगह टाइम वेलोसिटी और लाइन की है। तो बात हम तो लाइन और टाइम की कर रहे हैं ना, टाइम एक्सिस की। तो उसका जो एरिया आएगा वो एरिया डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं है कि वो शेप हमेशा ट्रायंगल जैसी बने। क्या बोला मैंने? जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल जैसी बने, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। कैसे होगा भाई? बात तो वही है, बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको कहा ना, मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा और वो भी यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये समझना है ध्यान से। तो अब हम बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में, नॉन यूनिफॉर्म के बाद मैं आपको ग्राफ की दुनिया में ले जाऊंगा अच्छे से। पहले थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को आप रमाइए ग्राफ के अंदर, जो जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू एंजॉय द टॉपिक, you understand it. So thank you very much and God bless you.